दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आग्रह करने लगती हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति पत्नी का तलाक हो जाता है, यानी पति पत्नी दूर हो जाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति की उम्र बढ़ जाती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो सको। मगर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं, कहानी को पूरे मन से सुनना है और पूरा सुनना है। आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो किसी काम नहीं आता। मित्रों, फिर पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन बिल्कुल नहीं भटकेगा। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव में नदी के किनारे एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। गरीबी का हाल था। मछुआरा की पत्नी बहुत ही सज्जन स्वभाव की थी और बहुत ही आज्ञाकारी थी। वो जितना जानती थी उतना अपने पति का सम्मान करती थी। उसके अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस स्त्री के सीधे होने की वजह से मछुआरा उसके सीधेपन का हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहता था और स्वयं घर पर बैठकर के गप्पे मारता रहता था और अपनी पत्नी को मछली पकड़ने के लिए नदी पर भेजता रहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मछुआरे की पत्नी नदी पर जाकर मछली पकड़ती थी और घर का खर्च चलाती थी। जिस दिन वो स्त्री मछली पकड़ने नहीं जाती थी या जाने से मना करती थी तो मछुआरा अपनी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता था और कहता था, जिस दिन तू मछली पकड़ने नहीं जाती है उस दिन 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करती रहती है। घर में बैठकर ठलुआ समय गुजारती है। श्रृंगार करने से और पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। जा नदी पर और मछली पकड़कर ला, तभी 4 पैसे पैदा होंगे और घर का खर्च चलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो स्त्री मछुआरे के डर से कहीं ये मुझे छोड़कर न चला जाए, उल्टा सीधा श्रृंगार करके नदी पर मछली पकड़ने के लिए भाग जाती थी। अब एक दिन की बात है, रोज की तरह वो स्त्री अपना जाल लेकर के नदी के किनारे जाती है और जाल को मछली पकड़ने के लिए नदी में डाल देती है। अब थोड़ी ही देर में पता नहीं उस स्त्री के जाल में ऐसा क्या फंसा कि जाल को वापस खींचते समय पर वो जाल टूट गया। फिर जाल के टूट जाने के बाद में वो मछुआरे की पत्नी बहुत ही दुखी हुई, परंतु उसने हार नहीं मानी और उसने एक धागे से मछली पकड़ने का एक कांटा बनाया और फिर से वो स्त्री उस कांटे से मछली पकड़ने लगी, क्योंकि उसे डर था, यदि आज शाम घर पर खाना नहीं बना तो मेरे पति मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस स्त्री के बहुत प्रयास करने के बाद भी एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। फिर तो वो स्त्री बहुत ही निराश होकर के नदी के किनारे बैठ गई। उधर उसी गांव का एक और मछुआरा अपने घड़े में ढेर सारी मछलियां लेकर के वहां से गुजरता हुआ जा रहा था। तो वो उस स्त्री से कहने लगा, आज तुम्हारा जाल कहाँ है जो इस कांटे से मछलियां पकड़ रही हो? ऐसे तो समय पर एक भी मछली नहीं मिलेगी, तब तक बाजार भी बंद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो वो स्त्री उस व्यक्ति की बात सुनकर के सोचने लगी, यदि वास्तव में बाजार बंद हो गया
और घर पर खाना नहीं बना तो मेरे पति मुझे छोड़ कर के निश्चित चले जाएंगे। फिर उस स्त्री को एक उपाय सूझता है। वो सोचती है, आज मैं बाजार से उधार खाना मांग कर ले जाऊंगी, कल जब मेरे पास मछली आएंगी तो बेच कर के उधार चुका दूंगी। इस प्रकार खाना देख कर के मेरे पति भी प्रसन्न होंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो स्त्री एक सब्जी वाले से बची हुई खराब सब्जी उधार लेकर जाती है। उस स्त्री को नहीं मालूम था कि ये सब्जी खराब है, क्योंकि रात्रि का समय हो चुका था। अंतिम में जो सब्जी बची थी उसने अपने पति को खुश करने के लिए वही खराब सब्जी खरीद ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सब्जी लेकर के वो स्त्री घर पर चली जाती है। घर जाकर के जब वो सब्जी का थैला अपने मछुआरे पति को देती है और फिर जैसे ही उसका पति खराब सब्जी देखता है तो खूब बिगड़े बोल बोलता है और ताने मारता है कि शादी के समय तो तूने बड़े वचन लिए थे कि मैं जो कहूँगा वही करेगी, मगर तू मछली पकड़ने की जगह खराब सब्जी लेकर आई है। यदि तू मुझे ऐसा खाना खिलाएगी तो मैं तुझे अभी छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर इस प्रकार वो मछुआरा अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। उधर वो स्त्री यानी मछुआरे की पत्नी नदी पर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, हे जग के पालनहार, मैं जैसा भी जानती हूँ रोज़ आपकी पूजा करती हूँ। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। बिना पति के एक स्त्री का जीवन संभव नहीं है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझ पर कृपा करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो स्त्री अपने पति को वापस पाने के लिए प्रभु का ध्यान लगाकर नदी में कांटा डालती है तो कुछ समय के बाद में उसके जाल में एक मछली फंसती है और फिर वो स्त्री बहुत खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद देती है और मन में सोचती है कि आज मछली को बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे घर जाकर के अच्छा खाना बनाऊंगी, फिर अपने पति को समझा बुझा कर के वापस लाऊंगी और अपने प्यारे हाथों से स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। फिर मेरे पति स्वादिष्ट खाना देख कर के और उस खाने को खा कर के बहुत ही खुश हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सोच कर के जब वो स्त्री मछली लेकर बाजार में जाती है तो रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिल जाती है। वो कहती है, बेटी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मेरी भूख से दम निकली जा रही है, ये मछली तुम मुझे दे दो जिससे मेरा पेट भर सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहले तो उस स्त्री ने मन में सोचा, यदि ये मछली मैंने इनको दे दी तो मेरे पति मुझे कभी नहीं मिलेंगे। उधर जब वो वृद्ध महिला उस स्त्री के सामने रोने लगती है, भूख से तड़फने लगती है, तो वो स्त्री बिना कुछ परवाह किए उस मछली को उस वृद्ध महिला को दे देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो वृद्ध महिला कोई और नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी थी। फिर उस स्त्री का दया का भाव देख कर के लक्ष्मी कहती हैं, बेटी, लगता है तुम कुछ परेशान हो। फिर वो मछुआरे की पत्नी अपनी बीती सारी बात लक्ष्मी को बताती है और कहती है, माँ जी, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब आप ही बताओ, बिना पति के स्त्री कैसे जी सकती है, कैसे रह सकती है? बिना पति के भी जीना कोई जीना है। लोग तरह तरह के ताने मारते हैं। इस प्रकार वो स्त्री लक्ष्मी से अपने जीवन का दुख बता कर के रोने लगती है। तभी लक्ष्मी की नज़र उस मछुआरे की पत्नी के चेहरे पर पड़ती है तो लक्ष्मी क्या देखती हैं कि जो मछुआरे की पत्नी ने अपनी मांग में सिंदूर भरा था वो भरने का तरीका ठीक नहीं था, जिसके प्रभाव से उस स्त्री का पति यानी मछुआरा छोड़ कर के अपनी पत्नी को चला गया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तब लक्ष्मी ने उस स्त्री से कहा, बेटी, तुम्हारी मांग में जो सिंदूर भरा है वो सही से नहीं भरा। तुमने दूसरी स्त्री से उधार लिया सिंदूर भरा है, जिसके प्रभाव से तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो ऐसी बात सुनकर के वो मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी के चरणों में गिर गई और बोली, माँ जी, मांग में सिंदूर भरने का सही तरीका क्या है?
मैं नहीं जानती, मैं जितना जानती हूँ, जैसा भी जानती हूँ, वैसे ही रोजाना भरती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी को लक्ष्मी ने सिंदूर दिया और कहा, आज मैं तुम्हें मांग में सिंदूर भरने का सही तरीका बताऊंगी। जो स्त्री मांग में सही तरह से सिंदूर भरती है, उसका पति कभी भी उससे दूर नहीं जाता, जीवन भर उसका साथ निभाता है और पति की उम्र भी बढ़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति अपनी पत्नी से दूर हो जाता है और पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं। लक्ष्मी कहती हैं, बेटी, सिंदूर और सुहाग के रिश्ते के बारे में सभी जानते हैं। फेरों के समय वधू की मांग में सिंदूर भरने का प्रावधान है। विवाह के बाद ही सौभाग्य सूचक के रूप में मांग में सिंदूर भरा जाता है। हमेशा स्त्री को माथे से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है, उसका पति समाज में भी छिप जाता है, उसके पति को सम्मान दरकिनार कर देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, सिंदूर लंबा और ऐसा लगाएं कि सभी को दिखाई दे। ये सिंदूर माथे से लगाना आरंभ करके और जितनी लंबी मांग हो उतना भरा जाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री माथे से लेकर के बीच मांग में सिंदूर भरती हैं और सिंदूर भी काफ़ी लंबा लगाती हैं, तो निश्चित ही उसके पति की आयु लंबी हो जाती है। इस प्रकार वो मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी की बात को सुनकर के और फिर प्रश्न करती है, माँ जी, मेरी समझ नहीं आई कि सिंदूर मांग में लंबा लगाने से पति की उम्र किस प्रकार बढ़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति की उम्र बढ़ जाती है, तो अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। लक्ष्मी उस मछुआरे की पत्नी से कहती हैं, बेटी, एक बार सुग्रीव ने बाली से काफ़ी मार खाई और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वो श्री राम के पास पहुंचा और ये सवाल किया कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा, जिस पर श्री राम ने कहा, तुम्हारी और बाली की शक्ल एक सी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया और वार नहीं कर सका। किंतु ये सच्चाई नहीं है जो श्री राम ने सुग्रीव को बताई थी। फिर वो मछुआरे की पत्नी कहती है, माँ जी, तो सच्चाई क्या थी? तो लक्ष्मी फिर मछुआरे की पत्नी से कहती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री राम किसी को पहचान ना सकें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है। असली बात तो ये थी कि जब श्री राम बाली को मारने वाले थे तो उनकी नज़र अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी और मांग माथे से लेकर के काफ़ी लंबी भरी हुई थी। इसलिए श्री राम ने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को उस समय नहीं मारा। किंतु अगली बार जब उन्होंने ये देखा कि बाली की पत्नी स्नान कर रही है, तो मौका पाते ही श्री राम ने बाली को मार गिराया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आज से ही जो मांग में सिंदूर भरो वो माथे से लेकर के और जितना लंबा मांग में लगा सको उतनी लंबी मांग भरनी चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, इससे होने वाली अल्प घटनाएं टल जाती हैं और पति की उम्र बढ़ जाती है। मगर मांग में सिंदूर भरने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं कभी किसी को अपना सिंदूर उधार देना और ना ही कभी किसी का सिंदूर लेकर के अपनी मांग में भरना। जो स्त्रियां मांग को टेढ़ा करके सिंदूर भरती हैं, उनका पति हमेशा उनसे दूर हो जाता है और वो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी ने जो भी बातें बताईं वो उसने स्वीकार की और वचन लिया कि आज के बाद में मैं अपनी मांग में जो भी सिंदूर भरूंगी वो माथे से लेकर के पूरी लंबी मांग भरूंगी। फिर वो मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी से कहती है, माँ जी, मुझे एक बात और बताओ, सभी गांव की स्त्रियां हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, मैं नहीं जानती कि पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है और उसका निर्वाह वो कैसे करे। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था
कि पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, तो सुनो। लक्ष्मी मछुआरे की पत्नी से कहती हैं कि गृह कार्य में दक्ष वो स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्य में दक्ष होती है। इस प्रकार ऐसी स्त्री को पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। नंबर 2, जो स्त्री मधुर भाषा में और संयमित भाषा में बात करती है वो सबको प्रिय होती है। नंबर 3, जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। नंबर 4, वह स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती, ऐसी स्त्री जीवन भर सुख भोगती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी ने लक्ष्मी के सामने सारे वचन निभाने का वचन लिया और फिर लक्ष्मी ने मछुआरे की पत्नी के दया के भाव से खुश होकर के, क्योंकि उसने अपना भोजन लक्ष्मी को वृद्ध महिला समझ करके दिया था, इसलिए लक्ष्मी मछुआरे की पत्नी के दया भाव से बहुत ही अधिक प्रसन्न थी। फिर तो लक्ष्मी ने उस स्त्री की गरीबी दूर करने के लिए उसे एक पौधा दिया और कहा, बेटी, इस पौधे को तुम अपने घर के आंगन में लगाना, इसमें बहुत ही मीठे मीठे फल लगेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी से वो पौधा लेकर के अपने आंगन में लगा देती है और माथे से लेकर लक्ष्मी के द्वारा दिया हुआ सिंदूर अपनी मांग में लंबा भरती है, यानी लंबी मांग भरती है और फिर अपने पति को ढूंढने के लिए चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सिंदूर के प्रभाव से वो मछुआरा उस स्त्री को मिल जाता है और जब वो मछुआरा अपनी पत्नी के साथ में घर आता है तो क्या देखता है कि घर में एक सोने का पेड़ उग आया है जिस पर सोने के फल आते हैं। अब तो मछुआरा ये करिश्मा देख कर के चकित रह जाता है और उधर मछुआरे की पत्नी भी उस सोने के वृक्ष को देख कर के चकित रह जाती है। वो समझ जाती है कि मुझे तो साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हुए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से उस मछुआरे और मछुआरे की पत्नी की गरीबी पूरी तरह से दूर हो गई और उसी दिन से वो विधि विधान से 16 श्रृंगार करने लगी और अपने पति को खुश रखने के लिए नियमित पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि इसमें कोई शंका हो तो पूछ सकती हो। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी मांग में सिंदूर है वो कैसा है। तो भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब माता पार्वती अंत में भगवान शिव से कहती हैं कि एक बार आप मुझे सिंदूर के बारे में विस्तार से बताओ। फिर भगवान शिव पुनः पार्वती को समझाने लगते हैं और कहते हैं, सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां जाने अनजाने में सिंदूर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसे अशुभ माना जाता है, जो पति पत्नी के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कभी भी किसी भी स्त्री को दूसरी स्त्री से उधार मांग करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही अपना सिंदूर भी किसी को नहीं देना चाहिए, इससे पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच में लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों से नहीं छिपाना चाहिए। ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है और इससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव भी उत्पन्न होता है। भगवान शिव कहते हैं कि बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे सिंदूर फैल जाता है और इससे नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और पति को धन की हानि झेलनी पड़ती है। अब आगे अंत में भगवान शिव कहते हैं,
पार्वती सिंदूर लगाने का तरीका पति के जीवन को प्रभावित करता है, इसीलिए जरूरी है कि हर विवाहित स्त्री को सही विधि से मांग भरनी चाहिए ताकि पति पर कोई आंच नहीं आए। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती अपनी मांग देखने लगती हैं तो मांग माता पार्वती की इस कदर भरी हुई थी कि भोले बाबा देख कर के बार बार प्रसन्न हो रहे थे। तो मित्रों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना न भूलें।